नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा चल रहा है सीटेट का जो है सामाजिक अध्ययन, बहुत ही ज़ोरों शोर से हमारा मैराथन चल रहा है और उम्मीद है कि आप भी इस मैराथन का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। आज अगला टॉपिक हमारा ये है, सरकार के बारे में जानेंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको पहले से पता होगा, लेकिन सिलेबस है तो जानना ज़रूरी है, सिलेबस कंप्लीट ही करना है। तो सरकार के बारे में जानेंगे। सरकार क्या होती है? तो सरकार एक अमूर्त संस्था होती है। सरकार एक अमूर्त संस्था होती है और सरकार क्या करती है? पूरे देश को चलाने का कार्य करती है। सरकार के पास कितने अंग होते हैं? बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से ही तैरते हुए निकल आएंगे, ठीक है। तो सरकार जो होता है, इसके 3 अंग होते हैं। एक तो होती है आपकी, देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या होती है? जो आपका राज्यों में विधानसभा होती हैं, विधायिका होती हैं, उन्हें व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें सरकार के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब सरकार हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन बने कि कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, तो ये आपका राज्यसभा होगा। और इसका कार्यकाल कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो राज्यसभा जो होता है कभी भंग नहीं होता है। इसका हर 2 वर्ष पे लोग रिटायर होते रहते हैं, मतलब रिटायर होते हैं और फिर हर 2 वर्ष पे इसका चुनाव होता रहता है। ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो आइए हम बात करते हैं। व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये सरकार के 3 अंग हो गए। सरकार की परिभाषा क्या होती है? तो सरकार संप्रभु होनी चाहिए, अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब सरकार क्या होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए। मतलब जैसे नहीं कहते हैं मोदी जी हमेशा कि मेजोरिटी में, जैसे इसमें क्या है, इस समय की सरकार क्या है? बिल्कुल मेजोरिटी में है। यानी कि कोई भी जैसे बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं तो ये क्या है? एक झटके में ले लिए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से मनमाना कार्य हो रहा है। संप्रभु का मतलब अब समझ सकते हैं कि बिल्कुल संपन्न है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने सांसदों के दम पे सारे नियम कानून पास कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी ये अराजकता भी फैलाती हैं, क्योंकि क्या होता है, आदमी को घमंड होने लगता है, वो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो सरकार को पास एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, ठीक है। एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। और अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो सरकारें ठीक से कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि उसको उसकी कमियां गिनाने वाला कोई होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सरकार संप्रभु होनी चाहिए और आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। अब बाह्य रूप से और आंतरिक से का मतलब, आंतरिक का मतलब हो गया कि सरकार मजबूत होनी चाहिए, और बाह्य रूप का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई डिसीजन अच्छा लेना है तो उस पर जो उनके विपक्षी हैं और देश की जनता है वो उनके साथ में खड़ी रहे। या बड़े स्तर पे तो ये हो गया, छोटे स्तर पे हो गया तो छोटे स्तर पे भी यही नियम लागू होता है कि सरकार मजबूत होनी चाहिए और जनता की समर्थन होना चाहिए, जनता का बाह्य रूप से भी समर्थन होना चाहिए। क्योंकि वोटिंग प्रणाली के आधार पे हमारी सरकारें गठित होती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसमें तो काफ़ी लोग वोट भी नहीं देते हैं ना। जो लोग वोट, जिनको वो प्रत्याशी पसंद नहीं होता तो वोट नहीं देता है। तो इसलिए सरकारें क्या होती हैं? मजबूत और कमज़ोर होती हैं। आइए बात करते हैं आगे कि सरकार के स्तर कितने हैं। तो एक होता है केंद्रीय स्तर, एक होता है राज्य स्तर और एक होता है स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर में आप मान सकते हैं जैसे आपका जो भारत सरकार है, भारत सरकार। राज्य स्तर पे राज्य सरकार, राज्य सरकार। और स्थानीय स्तर पे आप मान सकते हैं जैसे इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जिला पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और ये हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत। मतलब नगर निगम और आपका ब्लॉक हो गया, फिर ग्राम हो गया। ये सारी चीज़ें आपके स्थानीय में आ जाती हैं। जैसे ये छोटे निकाय होते हैं, ठीक है। यही क्या होती हैं? ये छोटे छोटे, जैसे गाँव को चलाने के लिए ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायतों से बड़ा ब्लॉक पंचायत और ब्लॉक पंचायत से बड़ा जिला पंचायत। राज्य सरकारों की बात करें तो ये आपका विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और इसमें देख लीजिए आपका लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा,
राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति को भी आप केंद्र सरकार में ही मान लीजिए। राष्ट्रपति तो इन सबका सर्वे, लोकसभा, राज्यसभा, संविधान, ये सारी चीज़ों का सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति तो देश का देवता होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है, आपका राष्ट्रपति होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और इनके कार्य के बारे में बात करें तो जैसे आपका केंद्र स्तर पे है तो ये आपका लोक कल्याण को बढ़ावा देता है, राष्ट्र की सुरक्षा करता है, ये सारी चीज़ें होता है। और आपके राज्य स्तर की बात करें तो ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना स्थानीय स्तर पे होता है कि क्या होता है, स्थानीय स्तर पर आपका शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों को ये करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इनके कार्य हो गए। देखिए कार्य के बारे में हम बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार का कार्य होता है ये देश की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा, देश भर में कोई नियम कानून लागू करना, संविधान का संशोधन करना और संविधान के नियमों को बनाना, देश में सारी योजनाओं को लागू करवाना, मतलब लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं आपका भारत सरकार का कार्य है। राज्य सरकार का कार्य क्या है, जैसे इसमें आपका शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है इनके अंतर्गत हैं। बहुत सारी होती है, जैसे आपका सूचियों की बात करें तो जैसे सूची होती है, एक राज्य सूची, केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और आपका संघ सूची होती है। ये केंद्र सूची में केवल केंद्र कार्य करता है, राज्य सूची में केवल राज्य कार्य करता है, लेकिन संघ सूची में आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि संघ सूची में कौन कौन कार्य करता है, या पूछ लिया जाता है संघ सूची में क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है। तो ये सारी जैसे जनगणना हुआ, जनसंख्या, जनगणना किसका है, जनसंख्या किसका है, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी है जिम्मेदारी है, तो ये आपका केंद्र सूची की जिम्मेदारी है। कृषि किसकी जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीज़ें आपका पूछ लेता है। तो ये आपके हो गए स्तर, कार्य हो गए। राज्य सरकार कृषि वगैरह का कार्य करवाती है, शिक्षा का, और स्थानीय सरकारें जैसे हैं कि आपका जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी इनका भी कृषि वगैरह से रिलेटेड कार्य होता है। ये सारी चीज़ें ये भी करवाती हैं। तो बहुत इसमें कुछ ज़्यादा डीप में नहीं था, और कुछ देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, ये भी जान लेते हैं हम कि लोकतंत्र और राजतंत्र का। चलिए अगले वीडियो में हम लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में बात करते हैं। इसको यहीं पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।